खिजदार में स्कूल बस पर खुदकुश हमला, 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, 38 जख्मी हो गए। अफसोसनाक वाक़या खिजदार के 0 पॉइंट पर पेश आया, जहां एक स्कूल वैन मामूल के मुताबिक बच्चों को ले जा रही थी कि अचानक जोरदार धमाके ने क़यामत सुगरा का मंजर पेश कर दिया। जाए वक़ुआ पर मौजूद ऐनी शाहिदीन ने बताया कि धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और कई जख्मी बच्चे सड़क पर जा गिरे। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से ये बात सामने आई है कि यह हमला खुदकुश नौयत का था, जिसमें हमलावर ने बस के करीब खुद को धमाके से उड़ाया। धमाके की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने जाए वक़ुआ पहुंचकर जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी स्टेशन मुंतकिल कर दिया, जहां इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। कुछ बच्चों की हालत तशवीशनाक होने की वजह से हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और दहशतगर्द के सहूलतकारों की तलाश जारी है। चीन का CPEC फेज़ 2 पर इजहार इत्मीनान, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात हुई, जिसमें जनूबी एशिया की सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी फोरम्स पर ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में चीन ने CPEC फेज़ 2 पर इत्मीनान का इजहार किया और तीसरे अफ्रीक की शमूलियत पर बाहमी रजामंदी जाहिर की, जबकि दोनों मुमालिक ने सरमायाकारी, ज़राअत, सनत, ICT में ताउन बढ़ाने और इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दिफा के हक पर चीन की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान चीन के कलीदी मफादात पर मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ज़रूरी है। भारत पानी को असले के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जोहरी मुमालिक की जंग हुई तो नताइज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। दहशतगर्दी से खित्ते को पाक करने का कोई हल निकालना चाहिए। इनका कहना था कि भारत पानी को असला के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पानी के मसले पर आने वाली नस्लें जंग लड़ेंगी। ये अफसोसनाक है। जोहरी मुमालिक के दरमियान जंग हुई तो नताइज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पैगाम अमन का पैगाम है, इसे दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं। मोदी ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। भारत का मौक़िफ़ बहुत कमज़ोर है। सफारती कमेटी के सरबराह का कहना था कि भारत ने सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। पानी के मसले का हल निकालने की ज़रूरत है। आने वाली नस्लों की जिम्मेदारी है कि नए मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद करनी है। सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल फातेह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल ओहदे पर तकर्रुरी के बाद सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल फातेह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। फील्ड मार्शल ओहदे की तरक्की पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात दिए गए। अवाम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। वाज़ेह रहे कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ और अपने सिपह सलार से मोहब्बत की अक्स है। पाक फौज ने आर्मी चीफ की क़यादत में भारतीय जारहियत पर 10 मई की सुबह जारहाना जवाब दिया था, जिस पर दुश्मन जंगबंदी पर मजबूर हुआ।